जय श्री राधे। आज मैं आपसे ये बताऊंगी कि किस तरह से एक जो है उम, वर वधू का मिलान हमें क्यों करवाना चाहिए। जैसे सभी जो हैं, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, वो कहीं ना कहीं किसी एक विशेष पुंज से बने हुए हैं। उनका जो पिंड है ना, वो कोई तो चांदी का बना है, कोई लोहे का बना है। इसीलिए उनको कहते हैं ये लोहपाद का है। इसके ये पाया जो है इसका, वो चांदी का पाया है। कोई कहता है इसका सोने का पाया है, कोई कहता है इसका लोहे का पाया है। इस प्रकार से हर एक मनुष्य किसी एक पिंड का, एक एक नक्षत्र का, जैसे जिसका क्षय नहीं होता, नक्षत्र उसको बोला जाता है जिसका क्षय नहीं होता। एक तारों का समूह होता है। जिस वक़्त हम इंसान का जन्म होता है तो उस वक्त उन तारों से जो रेजेस आ रही होती हैं, वो ही हमारे अंदर जो है आत्मा में, हमारे चंद्रमा में, हमारे मन में जब चली जाती है, उसका प्रकाश चला जाता है तो एक ज्योत जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। इसी प्रकार श्री राम को हम क्यों पूजते हैं। श्री राम के प्लैनेट्स जो थे सभी उच्च के थे। सूर्य उच्च का था, चंद्रमा उच्च के थे। श्री कृष्ण भगवान को क्यों पूजते हैं, उनके भी प्लैनेट्स सारे उच्च के थे। जो उच्च के प्लैनेट्स होते हैं वो हमेशा किसी को भी कुछ भी प्राप्ति के लिए हमें बाधित कर देते हैं कि उसको उनको वो चीज़ें ज़रूर प्राप्त होंगी। इसी प्रकार जैसे राम जी की कुंडली में संन्यास योग बना, अगले दिन उन्हें राजगद्दी मिलनी थी, लेकिन ककई के कहने से उन्हें राजगद्दी की बजाय क्या मिला, वनवास मिला। इसी प्रकार जो है धरती पर नेगेटिव प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपना प्रभाव डालते ही रहते हैं। चाहे वो इंसान है, चाहे वो पशु है, चाहे वो जानवर है, चाहे किसी के ऊपर भी नेगेटिव प्लैनेट्स का भी प्रभाव आता रहता है। जिस तरह मैंने कहा था, जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। जहाँ पर बोल दीजिए कि गाय रहती है, वहाँ पर जो है क्या बोल सकते हैं हम, कुत्ते बोल सकते हैं, जो भौंकने वाले होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, जो माइनस नेगेटिविटी रखते हैं। तो वो चीज़ भी हर तरफ जिस तरह ककई जो है, राम के लिए ककई पैदा हो गई और रावण पैदा हो गए, सीता के लिए रावण पैदा हो गए। इस तरह जो होते हैं, दुर्गा माता के लिए भैरव पैदा हो गए। इसी प्रकार जो नेगेटिविटी है ना, दुर्गा माता को भी वहाँ पर पहाड़ों पर वास करना पड़ा, गेहूं को छोड़ना पड़ा, गेहूं की वस्तुएं नहीं खा पाती थी, उनको दूसरे अनाज का सेवन करना पड़ा। और जो है चंडमुंड का नाश करने के लिए चंडमुंड उनके पीछे पड़ गए, उनका नाश करने के लिए। इसी प्रकार जब भी ईसा मसीह आए हैं, या जो धरती पर पुण्य आत्माएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको निगेट करने के लिए, उनको कंडम करने के लिए, उनको झुटलाने के लिए माइनस अफेक्ट्स जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं जो है। और जो फूल हैं उनके साथ कांटे भी होते हैं। इसी प्रकार जब हम वर वधू का जब हम ब्रह्मांड में, जब हम नक्षत्रों के ऊपर जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा और गुरु में परम शत्रुता होती है। दो प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आपस में ग्रह युद्ध में आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हो जाते हैं। अब जो है गुरु का पुंज जो होता है वो गुरुता रखता है, बुद्धि रखता है, विवेक रखता है, ज्ञान देता है, अज्ञान को हरता है। और इसी प्रकार सूर्य भी होता है। सूर्य भी ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, अंधकार को दूर करता है, हमारे मनों से निराशा को दूर करता है गुरु। हाँ, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, हम क्यों कहते हैं कि
हमें सब हमें सब तरह का हमें प्रकाश का आभास होता है। उदास जो होता है, मन उदास होता है, उसको राहत मिलती है। जिस प्रकार सूर्य जो है इस विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, और गुरु भी जो है वो इंसान को जो है अंधकार से, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है, प्रकाश की तरफ ले जाता है, मन की उदासीनता को दूर करता है, प्रसन्न चित्त बनाता है, विवेक देता है, जो बेचैन मन होते हैं उनको चैन देता है। इसीलिए गुरु और सूर्य का वर्क एक जैसा होता है। हाँ, जिनमें शक्ति नहीं है, शक्ति का अभाव हो सकता है, शक्ति का अभाव हो जाता है, तो उन्हें, मैंने पहले भी कहा था, उन्हें जो है गुरु की जो है आप कुछ ना कुछ उनकी जो है मंत्र का जाप करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, केले के पौधा लगाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ये नहीं है केवल हमें यहाँ से लेके एक रूटीन बना लो कि हमें बराबर सत्संग जाना है, ये केवल इतना ही काफ़ी नहीं होता। लेकिन सत्संग में जो गुरु हमें ज्ञान देता है ना, उसको भी लेना चाहिए। आज ऐसे ही मैं बाहर, अब चलो छोड़ो, मतलब कि ऐसा ही हमें केवल सुनना ही मात्र नहीं है, उसको अपने जीवन में जो है उसको अपने जीवन में लाना भी होता है। कुछ लोग तो होते हैं अपने घर में बैठे ही भगवान से इतना डरते हैं कि हमारे हर एक कण में ईश्वर है, वो हमें देख रहा है, हमें कोई पाप नहीं करना है, हम किसी का दिल नहीं दुखाना है। और एक तरफ ऐसे भी कई लोग मैंने देखे हैं जो कि सत्संग तो बराबर जाते हैं, धर्म का ही इस तरह से वो धर्म के नाम पर लानत देते हैं, धर्म का नाम बदनाम करते हैं, और मतलब जाते तो रेगुलर है, लेकिन उनमें अगर कहा जाए एक गिलास पानी भी कोई उनको पीने के लिए बोले तो वो मना कर देते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं है। तो ये क्या है, समझ नहीं आती। ये तो धर्म की ही आप वो करते हैं कि धर्म पर बात आ जाती है कि आपके धर्म में इतना भी नहीं है सिखाया जाता। चलो छोड़ो इन बातों को, आगे हम प्लैनेट्स लेते हैं कि किस तरह से ब्रह्मांड में जो हैं प्लैनेट्स जो होते हैं, गुरु और चंद्रमा का हमेशा आपस में जो होता है मनमुटाव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु भगवान जो होते हैं बृहस्पति देव होते हैं, बृहस्पति प्लैनेट होता है। जब बृहस्पति की पत्नी तारा थी, और तारा का क्या था, वो बार बार जो है चंद्रमा से अट्रैक्ट हो जाती थी, बार बार वो जो बृहस्पति के साथ जो प्लैनेट था, जो उनकी पत्नी का स्वरूप था तारा, वो बार बार ब्रह्मांड में चंद्रमा के पास में चला जाता था। और कुछ समय के बाद चंद्रमा और तारा के बीच में संबंध होने से बुध की उत्पत्ति हुई। बुध भी एक प्लैनेट होता है, बुध की उत्पत्ति हुई। तो अब क्या हुआ, बार बार बृहस्पति भगवान की जो पत्नी तारा थी ना, वो बार बार चंद्रमा के पास आकर्षित होती थी, चंद्रमा के रूप से बहुत प्रभावित होकर चंद्रमा के पास चली जाती थी। और वहाँ पर जब चंद्रमा के पास चली गई तो इसी प्रकार फिर जो है बुध देव की उत्पत्ति हुई। अब जो है चंद्रमा और बृहस्पति में परम शत्रुता है, और इसी प्रकार चंद्रमा को तो पता है कि बुध मेरा बेटा है, लेकिन बुध को नहीं पता कि चंद्रमा मेरा पिता है। वो बृहस्पति को ही अपना पिता समझता है, लेकिन बृहस्पति को पता है कि बुध मेरा अपना बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ बेटा है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनकी भी आपस में शत्रुता और मित्रता होती है। अगर हमें वर वधू मिलान इसलिए करा लेना चाहिए क्योंकि अगर एक का प्लैनेट जो है वो गुरु का है
और दूसरे का प्लैनेट चंद्रमा का है, तो सारी उम्र उनमें आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा आपस में परम शत्रु हैं। इसीलिए जो है वर वधू मिलान कराना ज़रूरी होता है। और भी कई बातें, कई प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। जैसे मंगल है, मंगल चंद्रमा के पास आता है, मंगल एक सेनापति है और चंद्रमा जो है रानी होती है ग्रहों की। जब ये आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं तो मंगल नीच का हो जाता है कर्क राशि में। उसी प्रकार जो सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का हो जाता है। और सभी प्लैनेट्स किसी एक अपने एक जैसे 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड होता है, 180 डिग्री पर आकर दूर हो जाते हैं प्लैनेट्स। जैसे सूर्य और चंद्रमा अमावस कर देते हैं, और इस प्रकार जब क्षय होता है चंद्रमा का, फिर चंद्रमा जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो पूर्णमासी हो जाती है, एकादशी होती है, द्वादशी होती है। हर एक प्लैनेट्स के अपने अपने देवता हैं। तो इसी प्रकार जब चतुर्थी का चंद्रमा हम कहते हैं कलंक चतुर्थी है, इस प्रकार हम चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो कलंक हमें भी लग जाएगा। चंद्रमा को भी श्राप प्राप्त है, चंद्रमा भी श्रापित है, उसे भी मतलब कि 27 कन्याओं में से जो है उनके जो शिव का रूप है चंद्रमा, और उनके ससुर के द्वारा ही उनको श्राप दिया गया, और वो 15 दिन जो है अपने कलाहीन हो गए, और 15 दिन वो कला में रहते हैं, 15 दिन कलाहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लैनेट्स का अपना गणित होता है। तो हमें शादी ब्याह में ज़रूर जो है वो वर वधू मिलान कराना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि किसी का प्लैनेट्स जो है आपस में एक दूसरे की जो है गुण मिलान हो गया, या नाड़ी मिलान हो गया, या उनका वर्ण मिलान करना चाहिए। या इस प्रकार हमें ज़रूर एक बार जो है कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए।